नमस्ते। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज ध्यान के प्रथम सोपान के द्वितीय चरण में आप लोगों के बीच में ध्यान की आवश्यकता क्यों है, ध्यान क्यों करना चाहिए, इस विषय पे बात करेंगे। देखिए, ध्यान जो है आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, परंतु इस आवश्यकता की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। ये आवश्यकता भी है, फिर भी इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसीलिए हमने इस बात को 2 बार दोहराया कि आज जो पूरे विश्व में अशांति दिखाई दे रही है, उसका जो मुख्य कारण है ध्यान का न होना। चारों तरफ अशांति व्याप्त है। और ये क्यों व्याप्त है? क्योंकि मन अगर विचलित है तो उदंडता करेगा। इतनी उदंडता चारों तरफ फैली हुई है कि हर तरफ हर कोई किसी का संहार कर रहा है। कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं छेड़खानियां हो रही हैं, कहीं पे बम गिराए जा रहे हैं, कहीं पे किसी देश की सीमाएं छीनी जा रही हैं। एक समाज दूसरे समाज से लड़ रहा है, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, परिवार में एक दूसरे के प्रति भयंकर कलह फैली हुई है, भाई भाई में ऐसी दुश्मनी है कि एक दूसरे को काटने पे उतारू हैं। और ये तमाम विडंबनाएं और विकृतियां होने के बाद भी व्यक्ति स्वयं के भीतर से द्वंद्व कर रहा है, स्वयं में ही वह शांत नहीं है, इसलिए चारों तरफ अशांति फैला रहा है। चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, सभी संप्रदायों के पास, सभी धर्मों के पास ध्यान का बहुत बड़ा अपार खजाना छिपा हुआ है। इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि ध्यान आज की महती आवश्यकता है। पूरे मानव जाति को अगर ध्यान से जोड़ दिया जाए तो जितने भी संसार में आक्रमण हो रहे हैं, लूटपाट हो रहे हैं, उनसे बचाया जा सकता है। आज हमें जैविक हथियार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परमाणु हथियार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर केवल ध्यान हो जाए तो। ध्यान व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ देता है, स्वयं को स्वयं से जोड़ देता है, और स्वयं से जोड़ने के बाद परमात्मा से मिलन करा देता है। एक ऐसा सरल माध्यम है कि जिसमें व्यक्ति को कि केवल साधारण चेष्टा से ही उस परम शांति का अनुभव कर सकता है, उस परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। हम आज इकट्ठा करने की होड़ में लगे हुए हैं, रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, जमीन इकट्ठा कर रहे हैं, सब इकट्ठा करने का की होड़ में लगे हुए हैं। परंतु ये जो शरीर है, ये भी हमसे धीरे धीरे बहुत दूर जा रही है, और इतना दूर चली जा रही है कि
जिस समय हमारी चेतना जागती है उस समय हमारे पास समय नहीं रहते हैं। उस समय हमारे पास मृत्यु का बुलावा आ जाता है और हम ये सोचते हैं कि अभी तो हमने कमाया था, अभी हमें भोग करना बाकी रह गया, और व्यक्ति उसी कष्ट में, उसी पीड़ा में, उसी ख्याल में, उसी ध्यान में मर जाता है कि मैंने भोग नहीं कर पाया। और इस विचार में मरने के कारण फिर वह संसार में फंस जाता है। यही क्रम चलता है। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है, समृद्ध होता है, तो परमात्मा का, ध्यान का कभी चिंतन नहीं होता है कि हमें ध्यान की तरफ अग्रसर होना चाहिए, हमें ध्यान की तरफ आना चाहिए। अपने जिंदगी के शुरुआती दौर में ध्यान को अपने जीवन से जोड़ दिया जाए तो व्यक्ति बहुत बड़ी क्रांति कर सकता है, और इस पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। जितनी आत्माएं आज पृथ्वी पे जन्म लेकर के और अपने मुख्य लक्ष्य से भटक रही हैं, वो ध्यान की तरफ उन्मुख हो जाएं तो संसार में बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। एक ऐसा शांत विश्व की कल्पना हम कर सकते हैं अगर ध्यान को हर व्यक्ति के जीवन से जोड़ दिया जाए। इसलिए ध्यान की आवश्यकता है। हम सोचते हैं कि हम तो अभी नौजवान हैं, अभी तो हमारी जीने खाने की उम्र है, अभी हमारी शादी विवाह होगा, अभी हम कमाएंगे, अभी कौन सा समय जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी भूल है। इसलिए भूल है कि ये कोई नहीं जानता है कि अगला दिन आपके लिए नया दिन होगा या आखिरी दिन होगा। इसलिए जीवन में हर पक्ष को लेकर चलिए। आज जो 100 वर्षों का संकल्प था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आज 60 पर 50 पर आकर के टिक गया है, और व्यक्ति 40-50 जाते जाते पूर्ण रूप से जीर्ण हो जा रहा है। इतना जीर्ण हो जा रहा है, इतनी बीमारियां उसे जकड़ ले रही हैं कि वो मृत्यु के गाल में समा जा रहा है। इसलिए समय बड़ा कीमती है, और समय को देखते हुए अपने आप को ध्यान की तरफ उन्मुख करें। हर काम को करिए, बिजनेस करिए, धंधा करिए, रुपए पैसा सब कुछ कमाइए, लेकिन ध्यान के लिए समय जरूर निकालिए। ध्यान को अपने जीवन में जरूर जोड़िए। बिना ध्यान का आप कहीं ना कहीं बहुत अधूरे रह जाएंगे। पुनः से आपको पृथ्वी पे लौटना पड़ेगा, पुनः से ऐसा शरीर धारण करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे संस्कार मिलें जो आप ध्यान की तरफ न आ पाएं। बहुत से ऐसे मनुष्य ने जन्म लिया है, बहुत से लोगों ने जन्म लिया है, मगर उस जन्म का कोई कीमत नहीं है। बहुत से लोग जन्म लिए हैं जो आज कंगालियों और भिखारियों की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि ऐसे जगह पे जन्म हुआ है कि उनकी चेतना शून्य है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल कमाना, खाना और सोना ही बस केवल उनका धर्म है, यही समझते हैं। इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है, और वही व्यक्ति ऊपर उठ सकता है जो ध्यान की तरफ आ सकता है। जो समाज, जो परिवार, जो राष्ट्र अपने आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं उन्मुख होता है, वो समाज बहुत दिनों तक नहीं टिक पाता है, उसका अस्तित्व नहीं टिक पाता है, और वो कभी भी परम चेतना को छू नहीं सकता है। उसका जीवन अधूरा सा रह जाता है। इसलिए आप सभी लोगों का मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग ध्यान की तरफ आइए।
आप जिस दिन ध्यान की तरफ आ जाएंगे, जिस दिन ध्यान से जुड़ जाएंगे, आप समझिए कि आप स्वयं में अपने आप में पूर्ण हो गए। आपको किसी वस्तु और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप परमात्मा के नज़दीक हो जाएंगे। आप जीवन के लक्ष्य को साक्षात कर लेंगे, उस परम लक्ष्य का अतिक्रमण कर देंगे आप। इसलिए ध्यान की आवश्यकता है। जन जन के लिए ध्यान की आवश्यकता है। आदिकाल में हमारे जितने भी ऋषि हुए, सभी ऋषियों ने ध्यान की तरफ फोकस किया। सभी ऋषियों ने ध्यान को जीवन में प्रमुख कार्य के रूप में रखा, प्रमुख ध्येय के रूप में रखा। जो हमारे देश में राजा महाराजा हुआ करते थे, वो भी राज्य करते हुए ध्यान को प्रमुख ध्येय के रूप में रखे थे, और सब कुछ करते हुए उन्होंने ध्यान के द्वारा अपने जीवन को चरितार्थ बना लिया, जीवन को पूर्ण बना लिया, जीवन का साक्षात्कार कर लिया। इसलिए बहुत दिन नहीं गया है, समय निकल गया है, तो ये मत समझिए कि समय निकल गया। आज ही से उठ खड़े होइए और आज से ही ध्यान करना शुरू करिए। ये मत सोचिए कि मेरी इतनी उम्र निकल गई, या नौजवान भाई बहन छोटे लोग न समझें कि अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ और मैं अभी ध्यान करके क्या करूँगा। नहीं, आज ही से इस पुण्य कार्य में कूदने की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे जीवन में समस्याएं, कठिनाइयां मिलेंगी, अभी इस क्षेत्र में आएंगे तो बहुत से अभी ऐसे रुकावटें आएंगी जिनको आपको पार करना है। तो अभी तो आपने यात्रा ही नहीं शुरू किया, तो जीवन में जो परिस्थितियां आएंगी, स्थितियां आएंगी, उनको कैसे आप झेलेंगे। इसलिए आज ही अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। चलिए हमारे साथ ध्यान करने के लिए। हम आपको ध्यान बताएंगे, हम आपको ध्यान करवाएंगे। तो ध्यान इसलिए ज़रूरत है, आज ध्यान सभी के लिए, पूरे प्राणी जगत के लिए महती आवश्यकता है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान से जुड़ें। आज के लिए इतना ही। आप सभी ने मेरे बातों को इतनी ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का आभार है, धन्यवाद है। फिर से अगले चरण में हम आपको ध्यान के विषय में और कुछ नई चीज़ लेकर के आऊँगा। हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और लोगों को ध्यान के लिए जागरूक करिए। नमस्कार, धन्यवाद।